हेलो स्टूडेंट्स, कुमार स्टडी सर्किल में आप सबका स्वागत। आज मैं फिर लेके चल रहा हूँ छत्तीसगढ़ से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न, छत्तीसगढ़ का प्राचीन इतिहास लोके। ये मेरा मॉडल पेपर तीसरा होगा। इससे पहले दो पेपर मैंने डाउनलोड कर चुके हैं, अपलोड कर चुके हैं। यहाँ पर आप चाहे तो उसको मेरे देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर आप देख सकते हैं, जो लिंक देता हूँ। वीडियो के लास्ट में भी मैं लिंक देता हूँ, जिसको टच करके देख सकते हैं, और नहीं तो मेरे प्ले लिस्ट में जाइए जहाँ पर CGPSC प्री लिखा होगा, उसको दबा के आप देख सकते हैं। तो चलिए एक एक क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले आपके सामने एक क्वेश्चन हमारा आता है, निम्नलिखित में से कौन सा शासक छिंदक नागवंश से संबंधित थे? सोमेश्वर देव, गोपाल देव, कन्हर देव, जयसिंह देव। सही उत्तर चुनिए। यहाँ पर तो आपको यहाँ पर बताना है कि कौन सा सही उत्तर है। तो यहाँ पर आप देखोगे तो सोमेश्वर देव छिंदक नागवंश से, कन्हर देव छिंदक नागवंश से, और जयसिंह देव, लेकिन ये गोपाल देव ये फणी नागवंश के संबंध है। इसका जो संबंध फणी नागवंश से, इस हिसाब से आंसर 1 3 4 अर्थात डी आंसर आ जाएगा। तो पहले एक आंसर डी होगा। भ्रमरकोट निम्न में से किस नगर का प्राचीन नाम है? खरोद, बस्तर, पाटन या सिरपुर। सही आंसर बी आएगा, बस्तर। बस्तर को चक्रकोट, यहाँ पर दो कोट पाए जाते हैं, चक्रकोट और भ्रमरकोट। तो भ्रमरकोट कहाँ मिलेगा? बस्तर में मिलेगा। क्वेश्चन है, कौन सा विद्रोह चालुक्य वंश के पतन के लिए उत्तरदायी है? तारापुर का विद्रोह, रानी विद्रोह, मौर्य विद्रोह या हलवा विद्रोह। सही आंसर इसका डी आएगा, हलवा विद्रोह। हलवा विद्रोह दो भाइयों के मध्य हुआ था, अजमेर सिंह और दरियादेव। तो अजमेर सिंह और दरियादेव के बीच विद्रोह हुआ था, और यह दरियादेव ही चला गया था, अंग्रेजों को बुला लाया था यहाँ पर। इस प्रकार इसके पतन का कारण सिद्ध हुआ। बस्तर का खूनी इतिहास के लेखक कौन थे? रविन्द्रनाथ ठाकुर, केदारनाथ ठाकुर, जितेंद्र नाथ ठाकुर या धीरेन्द्र नाथ ठाकुर। सही आंसर इसका बी आएगा, केदारनाथ ठाकुर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने आता है, कौन से राजवंश का गोत्र कश्यप गोत्र था? काकती वंश, छिंदक नागवंश, फणी नागवंश या पांडु वंश। सही आंसर बी आएगा, छिंदक नागवंश। काकती नरेश प्रताप रुद्रदेव को किसने गोद लिया था? कैला देवी, ममंडमा देवी, रुद्रडमा डबा देवी या हिंडीवा देवी। सही आंसर सी आएगा, रुद्रडम्बा देवी ने इनको गोद लिया था। क्वेश्चन है, गंग महादेवी का शिलालेख प्राप्त हुआ है। गंग महादेवी का शिलालेख प्राप्त हुआ है टेमर से, जगदलपुर से, एड़ेंगा से या बारसूर से। सही आंसर डी आएगा, बारसूर से। किन शासकों के द्वारा भगवती पुरेश्वर की उपाधि धारण की जाती थी? फणी नागवंश, छिंदक नागवंश, नल वंश या सोम वंश। सही आंसर इसका बी आएगा, छिंदक नागवंश। छिंदक नागवंश द्वारा जो भगवती पुरेश्वर की उपाधि धारण की जाती थी। छिंदक नागवंश शासक अंततः पराजित हुए, माने किससे पराजित हुए थे? वारंगल के चालुक्य द्वारा, बादामी के चालुक्य द्वारा, अहिरबार के चालुक्य द्वारा या कलचुरियों द्वारा। सही आंसर इसका ए आएगा, वारंगल के चालुक्य द्वारा। इन लोग जो पराजित हुए थे, वारंगल के चालुक्य द्वारा पराजित हो गए थे। क्वेश्चन है, एर्राकोट अभिलेख में किसका वर्णन है? सिंहराज, भीमसेन, प्रसन्नमात या नृपति भूषण। सही आंसर डी आएगा, नृपति भूषण का वर्णन है। दंतेवाड़ा से किसका शिलालेख मिला है? नृपति भूषण, गंग महादेवी, रत्नदेव प्रथम या अनमदेव। सही आंसर इसका डी आएगा, दंतेवाड़ा से अनमदेव का शिलालेख प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने आता है, बस्तर के किस वंश के शासन में बस्तर का इतिहास शुरू होता है? छिंदक नागवंश, फणी नागवंश, कलचुरी वंश या सोम वंश। सही आंसर ए आएगा, छिंदक नागवंश। छिंदक नागवंश से ही बस्तर का इतिहास प्रारंभ होता है। छिंदक नागवंश की स्थापना किसने की थी? नृपति भूषण, धरावर्ष, मधुरंतक देव या सोमेश्वर देव। सही आंसर ए आएगा, नृपति भूषण। नृपति भूषण ने इस वंश की स्थापना की थी। क्वेश्चंस हमारे सामने हैं,
बारसूर के शिव मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? नृपति भूषण, धरावर्ष, मधुरांतक देव या सोमेश्वर देव? सही आंसर इसका बी आएगा, धरावर्ष ने करवाया था। छिंदक नागवंश के अंतिम शासक कौन थे? सोमेश्वर द्वितीय, मधुरांतक देव, धरावर्ष या हरिश्चंद्र देव? सही आंसर डी आएगा, हरिश्चंद्र देव अंतिम शासक माने जाते हैं। मामा भांचा मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? कलचुरी वंश, फणी नागवंश, छिंदक नागवंशी या कलचुरी वंश? दो बार आ गया कलचुरी यहाँ पर, तो यहाँ पर छिंदक नागवंशी, ये तीनों में आपको बताना है। सही आंसर इसका सी आएगा, छिंदक नागवंशी, क्योंकि मामा भाचा जो मंदिर का निर्माण है ये बस्तर में है, तो बस्तर में छिंदक नागवंशी राज करते, तो नो डाउट यही आंसर होगा। क्वेश्चन हमारे सामने यहाँ पर है, काकती राजवंश की स्थापना किसने की थी? पुरुषोत्तम देव, अनम देव, दलपत देव या अजमेर सिंह ने? सही आंसर बी आएगा, अनम देव ने काकती राजवंश की स्थापना की। बस्तर का गोंचा पर्व किसने शुरू किया? अनम देव, पुरुषोत्तम देव, दलपत देव या अजमेर देव ने? सही आंसर बी आएगा, पुरुषोत्तम देव ने यहाँ पर गोंचा पर्व मनाना, बोला जाता रथ यात्रा करना प्रारंभ किया था। अंग्रेजों के अधीन प्रथम काकती शासक कौन थे? अनम देव, अजमेर देव, दलपत देव या भैरम देव? सही आंसर डी आएगा इसका, भैरम देव। भैरम देव अंग्रेजों के अधीन अंतिम काकती शासक थे। क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ की प्रथम विद्रोही रानी किसे कहा जाता है? प्रफुल्ल कुमारी देवी, रानी चोरिस, अंबिका देवी या रानी दुर्गावती? सही आंसर बी आएगा, रानी चोरिस। रानी चोरिस को जुगराज कुंवर के नाम से भी जाना जाता है। उसने 1878 में 78 में भैरम देव, अपने पति भैरम देव के विरुद्ध विद्रोह किया था, जो लगभग 8 साल तक चला रहा। अंतिम काकती राजा किसे माना जाता है? विजय सिंह भंजदेव, भरत चंद्र भंजदेव, कमल चंद्र भंजदेव या प्रवीर चंद्र भंजदेव? सही आंसर इसका डी आएगा, प्रवीर चंद्र भंजदेव। क्वेश्चंस हमारे सामने हैं, निम्नलिखित कथनों को पढ़िए। ब्रिटिश संरक्षण काल में छत्तीसगढ़ का ब्रिटिश साम्राज्य में विलय हो गया। छत्तीसगढ़ में प्रशासन के लिए ब्रिटिश सुपरिटेंडेंट की नियुक्ति की गई। सुपरिटेंडेंट को नागपुर के रेजिडेंट के अधीन कार्य करना पड़ता था। तो सही उत्तर हमको चुनना था। ब्रिटिश संरक्षण काल में छत्तीसगढ़ का ब्रिटिश साम्राज्य विलय हो गया, तो नहीं हुआ था, संरक्षण काल में तो नहीं हुआ। छत्तीसगढ़ में प्रशासन ब्रिटिश सुपरिटेंडेंट नियुक्ति होती थी, बिल्कुल होती थी, और सुपरिटेंडेंट को नागपुर के रेजिडेंट के अधीन कार्य करना पड़ता है, ये भी सही है। तो आंसर 2-3 होगा, और 2-3 मतलब सी आंसर। 22 का जो आंसर होगा वो सी होगा। क्वेश्चन हमारे सामने आता है, निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी मराठा कालीन छत्तीसगढ़ में परगना अधिकारी एवं उसके दायित्व को सुमेलित करती है? कमा विस्तार, नागरिक, सैनिक एवं वित्तीय दायित्व का वहन, बढ़कर परगना, आय व्यय का हिसाब रखना, बरार पांडे परगना का लेखा अभिलेखों की सुरक्षा, फडणवीस परगने का राजस्व अभिलेख को तैयार करना? सही आंसर इसका ए आएगा, कमा विस्तार नागरिक, सैनिक और वित्तीय दायित्व का वहन करता था। जहां तक बढ़कर की बात है, तो ये कमा विस्तार के अंडर काम करता था। एक कमा विस्तार का नीचे अंडर अधिकारी तथा बढ़कर इसके अंदर काम करता था। जहां पर बरार पांडे की बात किया जाए, तो लगान संबंधी दस्तावेज इसका काम होता था। लगान संबंधी दस्तावेजों को तैयार करना करना होता था। जहां तक फडणवीस की बात किया जाए, तो आय व्यय, फडणवीस को जो था आय व्यय का ब्यौरा रखता था, या आय व्यय का ब्यौरा रखने का काम करता था। क्वेश्चन है, नागपुर के भोसला राज्य पर ब्रिटिश संरक्षण के अंतर्गत छत्तीसगढ़ में नियुक्त प्रथम सुपरिटेंडेंट निम्नलिखित में से कौन था? ये क्वेश्चंस हमारे सामने है। कैप्टन एडमंड, मेजर एगन्यू, कैप्टन हंटर या मेजर सैंडिस ना? सही आंसर ए आएगा, कैप्टन एडमंड। निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी छत्तीसगढ़ में मराठा काल शासन काल का कर एवं उसके अर्थ से संबंध सुमेलित नहीं है? टकोली, सायर, पंडरी, तराई? टकोली जमींदारों के लिए
दिया जाने वाला नजराना बिल्कुल सही। शायर वस्तुओं की बिक्री पर लिया जाने वाला कर बिल्कुल है। पंडरी गैर कृषक से लिया जाने वाला कर था। तराई नामक कोई कर वहां पर जिक्र नहीं है, मतलब इसका आंसर डी ही आएगा। क्वेश्चंस हमारे सामने आता है, छत्तीसगढ़ के राजस्व व्यवस्था में सुधार हेतु मेजर एगन्यू ने निम्नलिखित में से किन कर्मचारियों को नियुक्ति किया था? बरार पांडे, पोद्दार, आमिल या अमीन? उन्होंने बरार पांडे, पोद्दार और अमीन की नियुक्ति की थी, आमिल की नहीं। मतलब एक दो चार, एक दो चार मतलब सी आंसर आएगा। 26 का आंसर सी आएगा। नागपुर के भोसला वंश के निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्ति 1758 से 1811 तक छत्तीसगढ़ के शासन रहे हैं? मुधोजी, बिंबाजी, चिमड़ाजी या बेंकोजी? ये 27 का आंसर, आपको 27 का आंसर बी आएगा, अर्थात दो दो तीन चार। यह जगह दो तीन और चार ये सही है, माने ये आपका आंसर 27 का आंसर बी होगा। क्वेश्चन हमारे सामने आता है, 1741 में रतनपुर राज्य पर नागपुर के किस भोसले शासन के समय भास्कर पंत ने आक्रमण किया था? ये 1741 की बात किया जाए किस भोसले शासक के अंतर्गत? यहाँ पर रघुजी प्रथम, रघुजी द्वितीय, रघुजी तृतीय, अप्पा साप्त होगा नहीं। अब कंफ्यूज होंगे आप लोग प्रथम, द्वितीय और तृतीय में। तो सही आंसर ए आएगा, रघुजी प्रथम। परगना पद्धति के अंतर्गत छत्तीसगढ़ में प्रांतों को परिजनों में विभाजित किया गया, जिसका अधिकारी निम्नलिखित में से कौन सा था? सही आंसर इसका आएगा, परगने का मेन अधिकारी क्या होता है? कमाविस्ता। तो ये आंसर ए आएगा। क्वेश्चन है, रघुजी तृतीय के शासनकाल 1830 से 1854 में निम्नलिखित में कौन सा विद्रोह हुए? धमधा के गोड़ जमींदारक विद्रोह, बरगढ़ के जमींदारक विद्रोह, तारापुर का विद्रोह, मुड़िया विद्रोह? ये मुड़िया विद्रोह ये करीब करीब 1863 के आसपास अंत हुआ था, 1863, मैंने लंबा चला गया था। यही बस इसमें नहीं हुआ था, बाकी सब हुए थे। एक दो तीन इसके अंतर्गत आएगा, मतलब ए आंसर। 30 का जो आंसर आना चाहिए, ए आंसर आना चाहिए। धमधा का गोंड जमींदारक विद्रोह, बरगढ़ के जमींदारों का विद्रोह और तारापुर का विद्रोह। नेक्स्ट है, छत्तीसगढ़ में वेंकोजी भोसले के शासनकाल में सूबेदारी प्रथा प्रारंभ हुई, जिसके अंतर्गत निम्नलिखित सूबेदारों ने कार्य किया, उसका क्रम बताएं। भीकाजी गोपाल, केशव गोविंद, विट्ठल दिनकर, महिपत राव दिनकर? सबसे पहले महिपत आया, फिर विट्ठल आया, फिर केशव गोविंद आया और फिर भीकाजी आया। मतलब यहाँ पर 4-3-2-1, 4-3-2-1 आंसर क्या आना चाहिए? डी। 31 का आंसर आपका डी आएगा। क्वेश्चन हमारे सामने यहाँ पर आता है, निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी छत्तीसगढ़ में मराठा शासन काल में दिया गया भूमि दान एवं उसका अर्थ सुमेलित नहीं है? मोकासा, ब्राह्मणों को दान में दिया गया गांव, धर्मादाय, धर्म के नाम पर दान में दिया गया गांव, देव स्थान, मंदिरों के नाम पर दिया गया गांव, नामनुक, कमा विस्तार को दान में दिया गया गांव? यही वाला जिक्र नहीं है, मतलब डी आंसर यहाँ पर होगा, इसी का जिक्र नहीं, बाकी सब सही है। यहाँ पर मोकासा, धर्मदाय और देव स्थान। लास्ट क्वेश्चन हमारे सामने आता है, रतनपुर के किस राजा के कार्यकाल में मराठा सेनापति भास्कर पंत ने आक्रमण किया था? ये बहुत कॉमन क्वेश्चन जिसको सबको मालूम होगा। रघुनाथ सिंह, राज सिंह, तखत सिंह और कल्याण सिंह? तो आंसर ए आएगा, रघुनाथ सिंह। आशा करता हूँ ये वीडियो भी आपको अच्छा लगा होगा। आप लोग मेरे वीडियो को वॉच करते हो इसके लिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।